लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अब तक की छानबीन में लॉरेंस बिश्नोई का खास गुरगा शुभम लोनकर ही वो मेन कैरेक्टर निकलकर सामने आ रहा है, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के प्लान की शुरुआत से लेकर अंजाम देने तक में शामिल था। ये हर जगह शामिल था। शूटर्स के साथ डील को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है उसे लेकर एक एक बड़ी बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जो बड़ी बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, हालांकि हम आपको पहले भी 2 बार बता चुके हैं, लेकिन अब बिंदुवार समझिए। हत्याकांड के लिए महाराष्ट्र में शूटर्स हायर करने का प्लान था, यह खुलासा नंबर 1। मर्डर के लिए शुभम लोनकर ने राम कनौजिया नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया था। राम कनौजिया और नितिन को बाबा सिद्दीकी की सुपारी देना चाहिए थी। शुभम लोनकर ने राम कनौजिया बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था, किस तरह से उनका रसूख है, कितने कद्दावर नेता है। ये पहला वाला शूटर जो कनौजिया था वो ये जानता था, उसको पता था कि टारगेट कौन है और कितना बड़ा रसूखदार है। कनौजिया को यह भी पता था कि हत्या के बाद क्या अंजाम हो सकता है, उसे क्या भुगतना पड़ सकता है, और इसीलिए कनौजिया ने सब कुछ जोड़ घटाकर जो सुपारी की रकम मांगी थी वो 1 करोड़ रुपए मांगी थी। लेकिन शुभम लोनकर ने यह सोचा कि ये 1 करोड़ की रकम तो बहुत ज्यादा है। शुभम लोनकर ने अपने प्लान को चेंज किया। बात नहीं बनने पर शुभम लोनकर ने अपना इरादा ही बदल दिया कि मैं कनौजिया से हत्या नहीं करवाऊं। लोनकर को अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश के शूटर्स इस टारगेट को नहीं जानते, यानी कि बाबा सिद्दीकी को नहीं जानते, उनके रसूख को नहीं जानते। शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के महाराष्ट्र में इमेज और कद का पता नहीं था। उसने ऐसे शूटर्स को तलाशना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के शूटर्स महाराष्ट्र के शूटर से कम पैसे में मान गए, और इस बात का अंदाजा शुभम लोनकर को भी था। लोनकर को भरोसा था कि उत्तर प्रदेश के शूटर्स वारदात के लिए बहुत आसानी से और कम पैसे में राजी हो जाएंगे। कहा जाता है कि डीलिंग कुछ लाखों की हुई थी। आखिर में शुभम लोनकर ने हत्याकांड के लिए उत्तर प्रदेश मॉड्यूल को चुना। धर्मराज कश्यप, गुरनैल सिंह और शिव कुमार गौतम को हायर किया गया था। मतलब ये 3 शूटर, इनमें से एक हरियाणा का रहने वाला था, 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले थे, जो कि काम करते थे किसी जगह पर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है, और अब इसके बाद तमाम तारों को कैसे जोड़ा जाएगा ये देखने वाली बात है। अभी तक जो नया किरदार पकड़ा गया था उसने पूछताछ में ये बड़ी बात सामने रखी है। हमारे सहयोगी अतुल, जो आपको बिग बॉल पर दिख रहे हैं, अतुल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। शुभम लोनकर ही मुख्य किरदार था, उसी ने सारी चीजें अरेंज की थी, उसी ने ये ढूंढा था कि किसको सुपारी देनी है, कितने की सुपारी देनी है। जी देखिए, इसमें मेन अभी जो कॉन्स्पिरेटर मेन समझ में आ रहा है, जो जांच एजेंसी है उसमें शुभम लोनकर ही मेन दिखाई दे रहा है कि जिसने सारी कॉन्स्पिरेसी रची, किस तरीके से हायर करना है, किसको कितने पैसे देने हैं और किनके जरिए हथियार मुहैया कराना है। ये सारी की सारी ब्लूप्रिंट उसके पास पहले से ही तैयार थी, जो इस मामले में अभी तक जांच में सामने आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इसके अलावा जो 3 मेन इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें शुभम लोनकर का भी नाम है। लेकिन इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो अभी हाल फिलहाल में जांच में सामने आई है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ बाबा सिद्दीकी बल्कि जिशान सिद्दीकी भी इनके टारगेट पे थे। ऐसा हो सकता है, इसकी वजह यह है कि जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनमें से एक के मोबाइल में जिशान सिद्दीकी का फोटो मिला है, जो स्नैपचैट ऐप के जरिए उसे भेजा गया था हैंडलर के द्वारा। अब ये जानने की जो है क्राइम ब्रांच और जो पुलिस के सूत्र है बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिशान सिद्दीकी भी इनके हिट लिस्ट में था, क्योंकि जिस रात को ये घटना हुई है वो ऑफिस जिशान सिद्दीकी का था, जिसमें पिता पुत्र दोनों वहां पर थे। लेकिन जिशान थोड़ी देर पहले ही आगे निकल मतलब जितने सबूत मिलते जा रहे हैं, कड़ियां जुड़ते जा रही हैं अतुल, और सब पर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जांच टीम कर रही है। नजर बनाए रखिए अतुल, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।